बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मुनीर शाकिर। किन लोगों के दिलों पर मोहरें लगती हैं? ये बात गौर तलब है, सोचने वाली है, अहम बात है। कौन लोग हदायत पा जाते हैं, कौन लोग हदायत नहीं हासिल कर सकते? इसमें ज़रा थोड़ी सी वजाहत के साथ काफिरों के दिलों पर मोहरें हैं, काफिरों के दिलों पर अल्लाह ने खत्म अल्लाह वाला दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। इसकी वजाहत ज़रा थोड़ी सी तफसील के साथ। वो लोग जो रास्ते की पुरखतर घाटियों से महफूज रहकर मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहें, रास्ते की पुरखतर घाटियों खारदार झाड़ियों से महफूज रहकर मंजिल मकसूद तक पहुंचना, यह आरजू हो बंदे के अंदर, ये तमन्ना हो, ये दुआ हो, एक ही चीज है, तमन्ना आरजू दुआ, ये उसके अंदर हो कि या अल्लाह मैं महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। ये लोग अक्ल व फिक्र से काम लेकर इस हकीकत तक पहुंच जाते हैं कि इस किताब हदायत में जो कुछ कहा गया है वो सदाकत पर मबनी है। उस किताब को पहले सच्चा मानते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची किताब है, ये ईमान लाते हैं। पहले इस ईमान के बाद वो इस किताब की रहनुमाई में सफर हयात पर गामजन होते हैं, फिर वो आगे कदम बढ़ाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते, किताब को मान लिया पहले, एक नुक्ता मरकजी जो है, वो कोई भी काम करने के लिए, चलने की लोग बात करते हैं, कुरान के बारे में भी तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज कर चुका इसके अलामी होने के बारे में। आपने कुछ भी आप कुरान को नहीं मानते, आप बताएं आप किस चीज को मानते? कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। आपको कोई एक चीज ऐसी रखना होगी, मरकजी नुक्ता लगाना होगा जिसे आप हर तरह ही सच्चा मानेंगे, वहां से बात आप आगे चलाएंगे, वहां से मंजिल इमारत को आगे तामीर कराएंगे, वहां से आप डायग्राम या तस्वीर जो भी बनानी है उस वहां से आगे चलेंगे, उस नुक्ते से। मेरा नुक्ता कुरान पाक, मैं कहता हूँ कुरान पाक है जो हर तरह से सच्चा है। इस ईमान के बाद वो इस किताब की रहनुमाई में सफर हयात पर गामजान होते हैं। औलाए का आला हुदम रब्बिहिम व औलाए का हुमुल मुफलिहून, यही हदायत पर है, यही सच्चे लोग हैं, फलाह पाने वाले हैं। सूरह बकरा की 5 नंबर का मफहूम अर्ज किया है कि कौन लोग फिर हदायत हासिल कर सकते हैं? पहले आरजू है अंदर पैदा करने, सोच पैदा करनी कि मैंने महफूज तरीके से, हिफाजत के साथ, किसी खारदार झाड़ियों से, पुरखतर घाटियों से बच बचाकर मैंने फला मंजिल तक पहुंचना है। फिर आगे अपनी अकल फिक्र को इस्तेमाल करना है। तो वो आपने सोच लिया, आपके पास किताब नक्शा है जाने के लिए, और ये भी आपको फिर यकीन होना चाहिए कि ये सच्चा है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर उस पर डाउट हुआ तो फिर आप नहीं पहुंच सकते, कैसे पहुंचेंगे आगे? लेकिन जो लोग शुरू ही से ये तय कर लें कि हमने चलना अपने ही रास्ते पर है, अपने ख्वाहिश नफ्स के तहत, कोई लाख कुछ कहे हमने ना उसकी सुननी है ना माननी, उसे ये किताब कुछ फायदा नहीं दे सकती, ये कुरान पाक उसे कोई फायदा नहीं देगा। जो शख्स आंखें बंद करके चले उसके लिए यकसा है, चाहे सड़क पर बिजली के कुमकुमे रोशन हो या गुप अंधेरा हो। ये वो लोग हैं जो सही रास्ता बताने वाली किताब को बेचकर गलत रास्ता है बताने वाली किताबें खरीद लेते हैं। 16 नंबर आयत का मफहूम है बकरा की। और इसके बाद सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहम यार्जुन, ये 18 नंबर आयत, बहरे गूंगे अंधे बनकर गलत राहों पर चले जाते हैं और कोई मुशफिक रहनुमा उन्हें लाख आवाजें दे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, ये मुड़कर उसकी तरफ देखते तक नहीं। फाहम यार्जुन, 18 नंबर आयत, ऐसे लोगों की मिसाल भेड़ों की सी है कि जिस तरफ अगली भेड़ जा रही है, पिछली भेड़ें आंखें बंद किए उसके पीछे पीछे चलती जाती हैं, बगैर ये पूछे या समझे कि वो किधर जा रही है, और हम उसके पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। जब इनसे कहा जाता है कि इस किताब हदायत को देखो, समझो, सोचो और फिर रास्ते का इंतखाब करो, तो ये कह देते हैं कि हमें सोचने समझने की कतई जरूरत नहीं। बल नतबेओ मा अल फैना अलैहि आबाअना, जिस रास्ते पर हमारे असलाफ बाप दादा चलते रहे हैं, हम उसी राह पर चलते जाएंगे कि यही सलामती की राह है। वो ये समझते हैं, ये करते हैं। कुरान कहता है कि ये उसी रास्ते पर चलते जाएंगे, ख्वाह उनके असलाफ
अक्ल और फिक्र से आरी और गलत रास्ते पर गामजान ही क्यों ना रहे हो। बकरा की 170 नंबर है। उनकी मिसाल भेड़ों के गले की सी है, रेवड़ की सी है कि जो चुराहा आवाजें दिए जाएगा, ये उंधी डाले उस पर चलते जाएंगे। नीचे डाली ही गर्दन भेड़ों ने और उसी के मुताबिक उसी के जाता है। आपने अगर देखा हो देहात में तो होता है, वो अजीब सी आवाजें निकालता है, तो जानवरों को नहीं, वो है उन आवाजों पर लगे होते हैं। सुम्मम बकमन उमयुन फाहम ला याकिलून, अंधे बहरे गूंगे अक्ल फिक्र से काम ना लेने वाले, ये हैं वो लोग ये हैं वो लोग जिनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं और जिनके लिए बराबर है चाहे उन्हें रास्ते के खतरात से आगाह करो या ना करो। उनकी कैफियत ये है कि वा इन तद ओ ना एलल होदा ला यसमाऊ व तारहुम यनजुरुन्ना अलैका वहुम ला युबसिरून। ये 7 नंबर सूरत और 198 नंबर आयत है। तुम उन्हें लाख आवाजें दो, ये एक नहीं सुनेंगे, और अगर तुम्हारे इनसे कहीं आमना सामना हो जाए तो उनकी कैफियत ये होगी कि ये तो रहे होंगे तुम्हारी तरफ, लेकिन ये तक तो रहे होंगे तुम्हारी तरफ, लेकिन ध्यान इनका होगा कहीं और। सोचो कि इस किस्म की जहनीत रखने वाले दावत तबलीग से कुछ भी फायदा उठा सकते हैं। सवाउन अलैहिम अदू तो मुहुम अन तुम सामितुन। ये आराफ 7 नंबर सूरत है और 193 नंबर आयत है उसकी। कुछ भी इनको फायदा नहीं होता, देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। होता है ना बात दफा बंदा देख रहा था, ध्यान कहीं और होता है, पता ही नहीं होता। या बाद दफा बैठा भी होता है, आवाजें करीब से आ रही है, कोई आवाज का पता नहीं होता। आपके साथ भी तजर्बा हुआ होगा, घर में बैठे हुए कहीं हो, आप कहीं सोचों में गुम हो या जा रहे हो, कोई पता नहीं। इन लोगों की वो कैफियत वो तो इत्तफाकन हो जाती है सोचों की वजह से। तो ये तुम्हारी बातों को इस तरह लेते हैं, हदायत की बातों को इस तरह लेते और समझते हैं। ये है वो लोग जिनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि काफिरों के दिलों पर मोहरें लगी हुई है। तो बस इस नशिस्त में मैं यही बात खत्म करता हूँ कि किन लोगों के दिलों पर मोहरें लग जाती हैं, ये लगी हुई हैं, ये इस तरह होती हैं उनके अपने ही करतूत की वजह से, अपने ही कामों की वजह से, अपनी ही सोचों की वजह से वो गौर नहीं करते, बात बात गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ऐसा नहीं करता। होता अल्लाह के जो गौर व फिक्र नहीं करेगा उसके दिलों पर मोहरें लग जाएंगी, ये उसका कानून है। इसलिए वो बात को अपनी तरह मंसूब कर लेता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे इनकी और भी कुछ निशानियां हैं, उनकी क्या कैफियत हैं, क्या निशानियां हैं, ये इनके बारे में इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आगे इंशाअल्लाह बात करूँगा।